गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है। चलिए, ये आज का जो मॉडल सेट होगा ये कार्यालय परिचारिका का मॉडल सेट 3 होगा। इससे पहले हम 2 मॉडल सेट ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो जाके देख लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़ है कौन? इसमें से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, आपको बताना। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो बरगद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देखिए, मूड वेट था। मूड वेट क्या था? देखिए, मूड वेट जो था वो हमारे देश में वो एक प्रकार का उत्पाद कर था। क्या था? उत्पाद कर। ये सभी प्रकार के कर को खत्म करके क्या ला दिया गया है? जीएसटी ला दिया गया है। मैक्सिमम कर को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। जो खजुराहो की गुफाएं है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन जब शासनकाल में था तो भारत में कौन आया था? जो चीनी यात्री है, सब चीनी यात्री में आपको बताना है कि कौन चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग आया था। क्वेश्चन नंबर 5, लैगून क्या है? देखिए, लैगून जो है एक प्रकार का झील है। जो हमारे लैगून एक प्रकार का छिछला झील है। क्या है? छिछला झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, एशिया महाद्वीप। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो होती है कितने देर की होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो मैच होता है वो कितने देर होता है? देखिए, वो 70 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 70 मिनट का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ? कौन सा इसमें शहर है जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ? देखिए, फिरोजपुर जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर क्रांति है उससे किससे है? देखिए, सिल्वर क्रांति का जो संबंध है अंडा से है, अंडा उत्पादन से। जैसे रजत क्रांति कहा जाता है, इसी का नाम दे दिया है सिल्वर क्रांति। रजत क्रांति अंडा से है। अगर पूछा रजत क्रांति किससे है तो अंडा ही आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा कि गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध है निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए, ये चंबल परियोजना का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चंबल परियोजना में ही गांधी सागर बांध है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? वह किससे संबंध? देखिए, ये जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह कहाँ के थे? वो आरा जिले के थे। और आरा जिला कहाँ है? सिवान बिहार में है। आरा जिला कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल जो है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप लोग पढ़े तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़े तो आप जरूर पढ़े। मैला आंचल रेणु द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, द ओवल खेल मैदान कहाँ स्थित है? द ओवल खेल का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? ये लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। ये जो है जो खेल का मैदान है यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। ये क्रिकेट का प्रसिद्ध लंदन का खेल का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में कह रहा है, थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। जो थल सेना होता है उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक फायदा में होता है। एक फायदा में कितना होता है? एक फायदा में 1.829 मीटर होता है। 1.829 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? जो एलईडी है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, एलईडी लाइट इम्यून डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी याद कर लीजिएगा, एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एलईडी का जो आविष्कारक है उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी निक होलोन्याक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलुरियम उसी समूह में है जिसमें यह है। तो देखिए, टेलुरियम ओ समूह का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? जो निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन का जो निर्मलन का सिद्धांत यही कहता है कि साबुन जो होता है पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण कोई कपड़ा साफ होता है।
आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं देखेंगे, और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जो हाइग्रोमीटर होता है उससे क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है, जो प्रत्येक गर्म वस्तु होता है क्या उत्सर्जित करता है? ये अवरक्त किरण उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 21, मृदु साबुन लवण होते हैं, जो मृदु साबुन जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं? जो मृदु साबुन होता है वो पोटेशियम, देखिए के होता है, जो लवण होता है के को पोटेशियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, 23 लेंगे, कह रहा है फ्यूज तार का गलनांक है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है कितना होता है? तो फ्यूज तार का जो गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर का निम्न होता है, ना ही उच्च होता है, ना ही परिवर्तनशील होता है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है निम्न होता है। दूध का पीएच मूल्य क्या है? दूध का जो पीएच मान बताना है। दूध का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वे टेकर का साम्राज्य, वे टेकर का साम्राज्य है, वे टेकर का जो साम्राज्य है वो प्लांटे और एनीमिया पे है, मोनेरेगा और प्रोटिस्टा और फंगी। वे टेकर का साम्राज्य जो होता है ये सभी के अंतर्गत, फंगी भी होता है, ये सभी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये जो है बोटनी का क्वेश्चन है। वे टेकर के साम्राज्य के अंतर्गत ये सभी मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटा, एनीमिया ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को सब किसी मालूम होगा। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो लड़ा गया था 1918 तक लड़ा गया था, 14 से 18 तक लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चावल का प्रमुख उत्पादक जो देश है वो चीन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज एक पुस्तक है, उसके लेखक पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? कागज बनाने का जो पहला कारखाना खोला गया वो कहाँ खोला गया? जो यूरोप में खोला गया वो जर्मनी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडार के लिए समृद्ध है। खनिज और कोयला, जो झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा होता है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला होता है, मध्य प्रदेश में भी कोयला होता है। यहाँ खनिज और कोयला भंडार में समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? जो सौर ऊर्जा है वो उत्पन्न करने के लिए जो प्रयुक्त विधि है वो बताना है। इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक जो विधि है, इससे हम सौर ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? जो नगर निगम आप लोग देखते हैं वो उसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? वो पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? इसका जो आंसर होगा मैक्सिको देश में जो ओलंपिक का खेल था उसे विरोध नस्ल पर आधारित कहा गया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में जो राज्य सरकार होता है उसके प्रमुख कौन होते हैं? इसके जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? कौन देश है जो सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
37, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 38, डेसिबल है, डेसिबल जो है वो क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि स्तर की एक मापन। ध्वनि को मापते हैं किसमें? डेसिबल में, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे। 39 जो है, 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या होगी, कितनी होगी? 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा का जो एसआई इकाई क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहां से हम लोग देखेंगे हिंदी की क्वेश्चन होंगे, यहां से हिंदी होंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे जो टोटल होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वाण का पर्यायवाची नहीं है, इसमें देखना वाण का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है? वाण का पर्यायवाची सारंग नहीं है, वाण का पर्यायवाची सारंग नहीं है। तिलीमुख वाण का पर्यायवाची है, आशुक वाण का पर्यायवाची है और विसिक वाण का पर्यायवाची है। सारंग जो है हिरण की पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? हिरण की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्टि विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध है। म जो ओष्ठ से बोला जाता है, तो अल्प प्राण से बोला जाता है, ख महाप्राण से बोला जाता है, चौ जो होता है 42 क्वेश्चन नंबर 42, चौ ध्वनि का उच्चारण फेफड़े से होता है, ना कि तालव्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 43, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंतंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, पूरा सुख भोगता रहा, इनमें से कौन सा विशेषण है? विशेषण इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें विशेषण है। इसमें विशेषण है परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह में निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अयोग्यवाह कहाँ जाता है? क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का माधव होने का अर्थ, मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा बहुत ही मूर्ख होना, बहुत ही मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? इसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न प्लस उज्जित। निम्न उज्जित नहीं होता है, इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है निम्न, इसका ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जो चांदनी चौक है उसमें कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक में कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र का संधि विच्छेद करना है। देवेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। आगे क्वेश्चन है शताब्दी शब्द उदाहरण है कुछ शब्द का द्विगु समास का, कुछ शब्द का द्विगु समास का। क्वेश्चन नंबर 54, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? देखिए तिरंगा में जो है वो द्विगु समास है। तीन, जैसे तिरंगा अंक का बोध हो रहा है, अंक का जहां बोध होगा वहां पे हम लोग द्विगु समास करेंगे। जैसे 3 रंगों का समाहारा, तो तिरंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन है, ये गद्यांश आप लोग को पढ़ना है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ जाइएगा, पूरा आप लोग मैक्सिमम आप लोग पढ़ लिए होंगे। और इसका जो आंसर होगा, द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार, ये तीनों प्रहरी का ही अर्थ होता है। ऑप्शन, प्रहरी का अर्थ क्या होता है, ये पहरेदार, द्वारपाल, चौकीदार, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीता जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है, पदबंध बताना है। इनमें जो है संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण कौन है, भाववाचक का उदाहरण है, इसमें जो भाववाचक उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, थोड़ी देर सो लिया जाए, इसमें भाववाचक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया। इन्होंने टोटल 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन है, इसमें कौन से रस मीमांसा के रचयिता है आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 61, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत के लेखक जो है यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा यतीन्द्र मिश्रा। आगे क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका जो आंसर होगा वह शहनाई, बिस्मिल्लाह खां ऐसे भी शहनाई बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के पाठ के जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है। शिक्षा का जो सर्वोत्तम साधन है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा प्रतिरोध। आगे क्वेश्चन है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये कविता है, कविता के कवि कौन है। जो ये कविता का लाइन हमने पढ़ा उसके कवि जो है गुरु नानक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। गुरु नानक ने राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता में किसके नाम की महिमा का वर्णन किया है। जो ये वर्णन हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी, राम के वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम प्रेम अयनी श्री राधिका कविता के कवि कौन है। इस कविता का जो कवि है वो रस खान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रस खान है। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, प्रेम अयनी श्री राधिका कविता में मालिन किसे कहा गया है। मालिन किसे कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण को कहा गया। अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मागर है, अति सुधो स्नेह को मागर है कविता में कवि कौन है। इसमें जो कवि है धनानंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मागर है कविता में नेही किसे कहा गया है। इसमें जो नेही कहा गया है वो सुजान को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और बढ़िया मॉडल सेट लाए, जिससे आपके जो एग्जाम को सफलता पाने में एक मददगार सिद्ध हो और आपकी सफलता 100% निश्चित हो। इसी के साथ धन्यवाद।